तुझे तमीज सिखानी पड़ेगी। तेरे डैड ने कहा ना बदतमीजी नहीं। रियली आप तमीज सिखाओगे मुझे? आपके पति से मैंने थोड़ी ऊंची आवाज में क्या बात कर ली, आपको इतना बुरा लग रहा है? और मेरे होने वाले पति का वो नुकसान चाहती है, वो उसकी जान भी ले ले, मैं कुछ ना बोलूं, ये चलेगा आपको? तू क्या बोल रही है? तुझे समझ में भी आ रहा है? समझ रही हूँ मैं सब समझ रही हूँ। आई विश आपको समझ में आ रहा होता कि मेरे साथ क्या हो रहा है। वो मेरे होने वाले हस्बैंड को छीनना चाहती है, मेरे रणबीर को। रणबीर मेरा है, सिर्फ मेरा है रणबीर। मीका ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। तू गलत समझ रही है। प्राची ऐसा कुछ भी नहीं कर रही है। तूने अभी तक प्राची को समझा ही नहीं है। अरे प्राची खुद मिट जाएगी लेकिन अपने रिश्तों की मर्यादा कभी पार नहीं करेगी। मीका, प्राची और रणबीर के बीच में जो भी है, जितना भी है, वो उनका बीता हुआ पास्ट है, अतीत है, वो जो भले ही गुजरा हो लेकिन मिटा नहीं है ना। वो कभी मिट भी नहीं सकता। उन दोनों ने एक साथ जिंदगी जी है बेटा। सबसे बड़ी बात, उनकी एक औलाद है, खुशी, जिनसे वो बेहद प्यार करते हैं और वो कभी बदलेगा नहीं। तुझे ये बात समझनी पड़ेगी बेटा। वाह, मानना पड़ेगा। अभी तक तो मैं डैड को बोल रही थी, पर आप अब तो उनसे 100 कदम आगे हो। मैं बेटी हूँ आपकी, प्राची नहीं। आप प्राची को कुछ ज्यादा ही प्यार नहीं कर रहे हो, मुझसे भी ज्यादा। मीका, बात को समझ। ये सबको प्यार कर सकती है हमारे अलावा। रणबीर को मुझसे ज्यादा प्यार करती, प्राची को तुझसे ज्यादा प्यार करती है ये। अरे इन्होंने कभी हमें अपनी औलाद माना ही नहीं। और अगर आज तक अपनी औलाद माना होता ना, तो इस तरह बचपन में हमें अकेले छोड़ के नहीं चली जाती। एक माँ होने के बावजूद हम दोनों ने एक अनाथ की जिंदगी जी है, और वो सिर्फ आपकी वजह से, क्योंकि आपने आज तक हमें अपना कभी माना ही नहीं, अपनी औलाद माने नहीं। तो किस प्यार के बारे में बात कर रही है तू? क्या हुआ मॉम? बुरा लगा? I'll tell you what, I am sorry. सही कहा भाई ने, कुछ गलत नहीं कह रहे वो। मॉम, आप सच में प्राची को मुझसे ज्यादा प्यार करते हो। उसे कुछ नहीं होना चाहिए, मुझे कुछ भी हो जाए आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। जितनी भी तकलीफ, जितना भी दुख, जितना भी दर्द, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा आपको, मुझे कुछ भी हो, क्योंकि आपको मेरी परवाह ही नहीं है। इनफैक्ट आई एम सॉरी टू से, पर आप अच्छी माँ हो ही नहीं। बुरा लग रहा है ना? तकलीफ हो रही है सुन के, नफरत भी हो रही होगी मुझसे, पर इट्स ट्रू, आप बहुत बुरी मॉम हो, बहुत बुरी। इनफैक्ट आप तो माँ कहलाने के लायक तक नहीं हो। प्राची को मरना होगा। तू नहीं कहा था ना, अगर रणबीर तेरा हो सकता है तभी प्राची मरेगी, तो बस प्राची को मरना होगा। तू खुद को कुछ नहीं करेगी। तू कभी ये मत सोचना कि तू अकेली है, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ मीका। तेरे हर अच्छे हर बुरे में मैं तेरे साथ हूँ। प्राची कैसे मरेगी? प्राची कैसे मरेगी? कैसे मरेगी प्राची? एक्सीडेंट, यस एक्सीडेंट। किचन में ब्लास्ट होगा, आग लगेगी और प्राची मर जाएगी। हाँ, प्राची मर जाएगी वो ब्लास्ट से मर जाएगी। ये ना, हाँ ये अच्छा आइडिया, यही करते हैं। हाँ, अभी जाके इंतजाम करते हैं, सब इंतजाम कर देंगे हम अच्छे से अभी जाके करेंगे, ठीक है? और हाँ, प्राची को किचन में बुलाएंगे और उसे बोलेंगे कि मॉम के लिए खिचड़ी बनानी है, क्योंकि उनकी तबीयत खराब है और वो हल्का खाना खाना चाहती है ना? अच्छा आइडिया ना? बट ये तुझे जाके बताना पड़ेगा प्राची को, क्योंकि अगर मैंने बताया ना तो उसे शक हो सकता है ना, डाउट हो सकता है मेरे ऊपर। तो तुझे बताना पड़ेगा। दिव्या बताएगी ना? तू बताएगी ना? मेरे लिए बताएगी। मैं बोलूंगी जाके। ओके हाँ ओके। अभी हाँ, जाके नहीं, अभी चलते हैं। पहले तो शांत हो जा। ओके
हुआ? मीका, हो गया, मान गई? हाँ, कोई शक तो नहीं हुआ ना? नहीं हुआ, और मुझ पे तो कैसे ही होगा। अब हो जाएगा काम। मम्मी को गैस जला के तो ब्लास्ट होगा, पूरे रूम में तो नहीं ब्लास्ट होगा ना? नहीं, ऑफ कोर्स ना, नहीं तो मैं किचन की तरफ नहीं जा रही होती। मीको, वो जलेगी तो उसे दर्द होगा ना? दिव्या, ये कैसा सवाल है? कोई ऐसे मरेगा तो ऑब्वियसली दर्द तो होगा ही ना, कुछ भी। अरे भाभी, आप ये क्या कर रही हैं? मुझे बोल देती, मैं बना देती। नहीं नहीं, कोई बात नहीं संगीता, माँ को मेरे हाथ की खिचड़ी खाने का मन है तो बना दूंगी फटाफट, डोंट वरी। हाँ, वैसे आपके हाथ के खाने में स्वाद जो है, आप जो भी बनाती हैं उन्हें अच्छा लगता है। ठीक है, उनके पसंद का आप ही बनाइए, मैं बुआ जी को पानी दे के आती हूँ, उनकी दवाई खाने का टाइम हो गया। बुआ जी ने कल बीपी की दवाई नहीं खाई थी, मुझे याद है, मैंने देखा था। आज अच्छे से खिला देना। ठीक है। तुम्हें कैसे याद रहता है सब कुछ? तुम्हारे दिमाग में कोई चिप है? मतलब तुम्हें हर इंसान की हर चीज याद रहती है, मुझे तो कुछ याद नहीं रहता। कैसे? अरे चिप विप नहीं, प्यार है। भाभी सबसे प्यार करती है ना, इसलिए सबकी सब चीजें याद रहती है। यही तो प्रॉब्लम है, सबका ख्याल रखती हो, सब चीजें याद रहती हैं, अपना ख्याल रखती हो? तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ, मुझे क्या हुआ? नहीं, मीका तुमसे अपसेट थी ना, तो मुझे लगा तुम ठीक हो कि नहीं। आई नो, वो थोड़ी पजेसिव है तुम्हारे लिए। रियली? हाँ, वो तुमसे प्यार करती है। मैं रणबीर से प्यार करती हूँ और मैंने प्राची को वार्न भी किया, पर वो सुन नहीं रही है। उसे जो करना है वो वही कर रही है, तो अब मैं भी वही करूंगी जो मुझे करना है। किसी की नहीं सुनने वाली हूँ मैं। वो ना थोड़ा थोड़ा करके रोज रोज मार रही है मुझे, पर मैं इस थोड़े थोड़े के चक्कर में नहीं पड़ने वाली हूँ, मैं उस चक्कर में। मैं उसे एक ही बार में खत्म कर दूंगी। she'll be finished, प्राची will be finished। मेरा प्यार छीनेगी। पता है उसे मैं रणबीर से प्यार करती हूँ, पता है उसे। और तुम? मैं क्या? तुम करती हो मुझसे प्यार? कुछ नहीं। रणबीर किधर है? वो संगीता ने बताया था कि वो यहाँ आया था। वो यही था, वो एक्चुअली मैचेस या लाइटर कुछ मिल नहीं रहा था ना, तो वो मंदिर के पास गया ढूंढने। मैंने मना किया, फिर भी चला गया। ओके। माचिस माँ, एक सेकेंड, मेरे पास लाइटर है तो? अरे यार, मेरे जेब में लाइटर था, मैं कहता बेवकूफ हूँ। जी मनचंदा जी, हाँ बोलिए ना, मैं सुन रहा हूँ। ओके, हो जाएगा। बाय, हैव अ गुड डे। प्राची, मैं कितना बेवकूफ हूँ, मेरे जेब में लाइटर था, ये देखो, ये लो। एक सेकेंड, तुम्हारे जेब में लाइटर क्यों था? मेरे दोस्त। बाद में बताना, अभी टाइम नहीं है मेरे पास।
भगाऊं तुम दोनों को। एक बात कह रही हूँ, हाँ गौर से सुनो। ये जो भी कर रहे हो ना, तुम्हारी माँ को सब पता चल चुका है, सब पता चल चुका है उसे। लेकिन क्या करेगी बेचारी, माँ है, जहर पिएगी चुप रह जाएगी। लेकिन तेरी हरकतें है ना मीका, अगर तुम्हारे बाप को पता चल गई ना कि तू ये सब कर रही है, तूने ब्रेक फेल किए, ये आग वाला कांड भी तूने किया, अगर तुम दोनों के बाप को पता चला ना तो वो तुम दोनों को नहीं छोड़ेगा। हाँ, वो किसी को नहीं बख्शेगा, किसी को नहीं। केयर बुआ, मत बख्शने दो। रियली डोंट केयर। क्या कहा मैंने? क्या कहा? जो करना है करूं, मैं करूं जो करना है। हाँ? बता दूं जाके पुलिस को कि तूने क्या क्या किया है? बता दूं? पता ना उसके बाद क्या होगा? उसके बाद जेल जाएगी तू, और उसके बाद क्या होगा ये याद दिलाऊं तुझे? याद दिलाऊं तुम दोनों को? हाँ? जरूरत है? नहीं ना? नहीं जरूरत है ना? तो एकदम मुंह बंद रखो कुछ दिनों के लिए, ठीक है? और शांत हो जाओ। बैठो एक सेकंड, इससे बेटर फील है। नहीं, थोड़ा सा दूर हटो। अगर रणबीर और प्राची दोनों एक साथ रहेंगे तो हम दोनों को हमारा प्यार नहीं मिलेगा। वो मेरे साथ रहेगी हर कीमत पर। तूने ब्रेक फेल किए, ये आग वाला कांड भी तूने किया। तेरी आगे लगा मेरा सफर तो यही तक है, तुमसे शुरू तुम पे ही खत्म, मेरी कहानी तो अभी तक मरहम नहीं लगाया, तुम्हारा इंतजार कर रहा था। दिल को जो दे राहत सी तुझ में मैं इसलिए आई थी कि देखने कि तुम सो तो नहीं गए। हाँ मैं सो ही रहा हूँ, वैसे नींद में बात कर रहा हूँ तुमसे। अब मरहम लगा भी दो प्लीज। मुझको सांसों से रिश्ता तोड़ भी लूं, तुमसे तोड़ ना पाऊंगी। मैं फिर भी तुमको चाहूंगी, मैं फिर भी तुमको चाहूंगी, इस चाहत में मर जाऊंगी, मैं फिर भी तुमको चाहूंगी, मैं फिर भी तुमको चाहूंगी, इस चाहत में मर जाऊंगी, मैं फिर भी तुमको चाहूंगी। प्राची, तुम जानती हो ना, मुझे तुम्हारी आंखों में आंसू बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। आंसू? कहाँ है आंसू? बिल्कुल आंसू नहीं। अच्छा, कुछ भी मत बोलो तुम। तो मतलब मैं गलत समझ रहा हूँ, गलत देख रहा हूँ? हाँ, गलत देख रहे हो और गलत सोच रहे हो। अच्छा, मैं गलत सोच रहा हूँ, गलत देख रहा हूँ, तो मतलब जो मुझे लग रहा है कि तुम्हें मेरी इतनी चिंता हो रही है वो गलत है। कोई चिंता नहीं है मुझे, मैं बस अपना काम कर रही हूँ। अच्छा, चिंता नहीं है, तभी तुम मुझे ऐसे मरहम लगा रही हो, है ना? मैं मरहम इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है तुम पे। मैं गुस्सा हूँ बहुत। क्यों? अब क्यों गुस्सा? मैंने क्या किया? क्या क्या मतलब? हरकत देखी अपनी? क्यों करते हो ऐसे? स्टंट करना, बस उछल कूद करना, बिना सोचे समझे कुछ भी करते हो। क्यों क्यों नहीं?
क्या हुआ? तुम यहाँ? वो मैं सोचते सोचते चलते चलते आपके रूम। आई एम सो सॉरी। गुड नाइट। मामी की हेल्प कर जाके। मामा जी आप मुझे क्यों बोल रहे हो? मेरा मतलब ये है कि अगर मैं उनकी हेल्प करने भी जाऊंगी ना, वो दूर से मुझे बोलेंगे अरे बेटा तू रहने दे, प्राची है ना, हर जगह प्राची भाभी है। इनफैक्ट हमारी जगह भी उन्होंने ही ले लिया। आप देखो घर में सब लोग प्राची प्राची प्राची। हाँ तो जल क्यों रही है? प्राची की तरह बनने की कोशिश कर। भाई आप तो रहने दो, आप तो वैसे ही उन पे लट्टू। अगर प्राची भाभी ऐसे आके बोलेगी ना, वो अक्षय देखो मैं सांस ले रही हूँ, तो आप गवर्नमेंट को जाके बोलोगे कि अरे कोई मेरी प्राची को अवार्ड दिलवाओ, कितने अच्छे से सांस लेती है वो। हाँ। अरे कितना जोर जोर से चिल्ला रही है, बाहर तक आवाज आ रही है। नाश्ते के लिए रुकी है ना मेरे लिए, कुछ अड़स लिया? बहुत भूख लगी है इतनी मम्मा। भीड़ थी मंदिर में, ऊपर से ट्रैफिक भी था। शोकी साथ ले ले खा ले। थैंक्स माँ, अभी इसी से काम चला लेती हूँ, बहुत भूख लगी थी। अब चलो चलो आ जाओ सब लोग, नाश्ता लग गया। जा खा ले। अब प्राची का है? प्राची नहीं है, मेरा मतलब वो सो रही है। अगर वो यहाँ होती तो इतनी भागा दौड़ी थोड़ी करनी पड़ती मुझे। एक सेकंड सो रही है मतलब अभी तक ठीक तो है वो? पता नहीं, मैं एक बार जाके देखता हूँ। चल। ब्रेक फेल मिहिका ने किया है। अक्षय जानता है ये सब कुछ, और उसके बावजूद उसने रणबीर को जेल करवा दी। इसीलिए मैं सबसे पहले रणबीर और प्राची को अलग करने वाली हूँ। वो दोनों अलग हो। मीका, तुमने मुझे मारने की कोशिश, ऐसा क्यों किया मीका? दिव्या जा यहाँ से। लेकिन दिव्या आई सेड गो। ये मेरे और प्राची के बीच की बात है, और अब टाइम आ गया है फेस टू फेस ओपनली बात करने का। विश्वास नहीं हो रहा, तुम ऐसा सोच भी सकती हो? विश्वास तो मुझे भी नहीं हुआ था कि आप ये सब कर सकते हो। भगवान राम अगर मर्यादा पुरुषोत्तम थे तो आप भी कुछ कम नहीं थे हमारे लिए। आप भी बहुत बहुत महान थे, लेकिन आप ऐसी हरकतें कर सकते हो? आई डिड नॉट एक्सपेक्ट दैट। मेरे होने वाले पति के आसपास घूमना। बस मीका बस। व्हाट आर यू सेइंग? तुम ये सोचती हो मेरे बारे में? इतना जहर, इतनी नफरत है और दिल और दिमाग में मेरे लिए। हर रोज मुस्कुरा के बात कैसे करती हो मेरे साथ? कैसे? बिल्कुल आपकी तरह। आप भी तो एक तरफ मेरी सगी होने का नाटक कर रही हो और दूसरी तरफ मेरे से हर कुछ छीनने की कोशिश। मैंने कभी कुछ नहीं छीना है तुमसे। रणबीर मेरा है। मैंने कभी उसे छीनने की कोशिश भी नहीं की। हरकतें, आपकी हरकतें ही ऐसी हरकतें दिखाती हैं कि किसी को क्या चाहिए, और आप हर वक्त रणबीर के आसपास घूमने की कोशिश, उसकी आंखों में आंखें डालने की कोशिश। उसको कुछ थोड़ा सा हुआ नहीं और आप शुरू हो जाते हो कि मैं सेवा करूंगी, मैं पानी पिलाऊंगी, मैं उसको दवा दूंगी, मैं। ये सब क्या है? साफ साफ पता चल जाता है कि आप दौरे डाल। बस मीका बस। नहीं, क्यों करूं बस? मैं सच बोलूंगी। सच सुनना तुम्हें? मैं बताती हूँ सच। सच ये है कि रणबीर के एहसान है मुझ पे। तुमने मुझे और मेरी बच्ची को मारने की कोशिश की है, डू यू अंडरस्टैंड? और रणबीर ने क्या किया? जान बचाई, मेरी बच्ची की जान बचाई। इसलिए उसके लिए जो करना है, अपनी जान भी देनी है ना, तो मैं दूंगी, क्योंकि रणबीर के एहसान है मुझ पे। यू गेट दैट? एंड यू नो व्हाट मीका, बस
तुम्हारा ये जो पागलपन है ना, इसे यही रोक दो। आई डोंट केयर तुमने अपने पास में कितनी गलतियां की है, कितनी नहीं की है, बट ये जो गलती की है ना, ये आखिरी गलती है तुम्हारी। गलती गलती तब लगती है जब उस गलती को पहचानने वाला बच जाए और आप बच गए, वरना जिस चीज को आप गलती कह रहे हो ना, वो आपका एक्सीडेंट होता। और मेरे भाई का थोड़ा सा गुड लक, बिकॉज ही लव्स यू ना व्हाट टू डू। तुम्हें पता है तुमने सबसे बड़ी गलती क्या की है? मेरी बच्ची को इन्वॉल्व किया है इसमें, मेरी बच्ची को बीच में लाया है। तुम इंसान नहीं हो, तुम दिल नहीं है तुम्हारे पास, बच्ची है वो। यू नो व्हाट, ये मेरी पहली और आखिरी वार्निंग है, चेतावनी। अगर मेरी बच्ची की तरफ आंख उठाकर भी देखा ना तुमने, तो मैं क्या प्राची? तो मैं भूल जाऊंगी, सारी मान मर्यादा रिश्ते सब भूल जाऊंगी। भूल जाऊंगी इस घर के कितने एहसान है मुझ पे, सब भूल जाऊंगी, क्योंकि मेरे लिए सिर्फ मेरी बच्ची मायने रखती है। एक माँ हूं मैं, मेरे लिए सिर्फ एक ही रिश्ता मायने रखता है, मीका, माँ का रिश्ता। लेकिन मैं अनजान थी, मुझे नहीं पता था तुम ये सब करोगी। अब मैं अनजान नहीं हूँ, इसलिए कान खोलकर सुन लो। मेरी बच्ची पर कोई भी आ जाए, तुमने उसे आंख उठाकर भी देखा, कोई खरोच भी आई ना, तो कसम खा के कहती हूँ मैं कुछ नहीं सोचूंगी। रणवीर आजा पुत्र। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ठीक है? बहुत बेहतर हूँ, आप ठीक है? गुड मॉर्निंग। कैसे हो पुत्र? बहुत अच्छा हूँ, खाना कितना स्वादिष्ट लग रहा है। गुड मॉर्निंग। दर्द कुछ कम हुआ? हाँ, पहले से काफी कम हो गया। थैंक्स फॉर आस्किंग। ठीक है ना पुत्र? बेहतर, पहले से बहुत बेहतर। ये लो आलू पराठा, मेरे फेवरेट है। आलू के पराठों के साथ अचार मिल जाता तो। रणवीर, थैंक्स। एक मिनट, क्या कर रहे हो तुम? अचार खा रहा हूँ, नहीं खाऊं? नहीं खा सकते, तुम्हारे लिए अच्छा नहीं, इसमें तेल है, मसाले हैं, डॉक्टर ने मना किया। अरे नहीं, मैं वैसे भी ठीक हो गया और इतने से क्या फर्क पड़ता है, खा लेता हूँ। हाँ तुम बिल्कुल खा सकते हो, कुछ नहीं होगा। एक्चुअली तुम सही कह रही हो, पता है रिस्क क्यों ही लूं, नहीं खाना चाहिए। क्या पता तबीयत ज्यादा खराब हो जाए। मैं सॉस के साथ खा लूंगा। तुम जो कर रही हो ना प्राची, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन तुम्हारे लिए मेरा प्यार मेरे गुस्से से ज्यादा है, तो मैं तुम्हें कुछ कह भी नहीं सकता। जो मैं करने जा रहा हूं, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। तुम इसकी चोट की चिंता कर रही हो, मैं इसे आज मारने वाला हूं। सर आप एक काम करिए, आप निकलिए, मेरे घर से मैसेज आया, मेरी मदर की तबीयत खराब है सर। मम्मी की तबीयत खराब है? तुम एक काम करो, मेरी गाड़ी ले जाओ, मैं टैक्सी ले लूंगा। नहीं सर, मेरी बाइक खड़ी है, थोड़ी दूर पार्क है, मैं बाइक से जाता हूँ सर। आप जाइए मीटिंग में सर। ठीक है तुम जाओ, तुम जल्दी जाओ, अभी जाओ। सर पैसे? देखो थैंक यू मत बोलना बिल्कुल भी। तुम इन पैसों से मम्मी का इलाज कराओ, तुम्हें जरूरत पड़ेगी, प्लीज यूज दिस। सर लेकिन एक काम करना, तुम मुझे लौटा देना जब मम्मी ठीक हो जाएंगी, ओके? सारे सूद समेत लौटा देना, ओके? अभी जस्ट गो, डोंट वेस्ट योर टाइम, को। सर क्या हुआ? आप मीटिंग के लिए ऑलरेडी लेट हो गए सर। मैं जानता हूँ, पर तुम टेंशन मत लो, मैं तेज से गाड़ी चला दूंगा, मैं पहुंच जाऊंगा। और सुनो, तुम्हारे पास बाइक है ना, तुम्हें ट्रैफिक नहीं मिलेगा, तुम जेपी रोड से निकलना, तुम जल्दी पहुंच जाओगे। जाओ। सर क्या हुआ? सर आप आज मीटिंग मत जाइए सर। यार तुम घर वालों की बात सुन के इमोशनल क्यों हो रहे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम टेंशन मत लो, डोंट वरी, ओके? तुम जल्दी मम्मी के पास जाओ, प्लीज जल्दी, बाइक लो अपनी, ओके? कुछ भी चाहिए तो कॉल करना, मुझे डरना मत।
ऐसा लग रहा है जैसे कोई वीडियो गेम चल रहा है और मैं देख रहा हूँ, खेल रहा हूँ, एंजॉय कर रहा हूँ। यस। नहीं 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 नहीं। सिमरनप्रीत ठीक है ना, मैं पानी ले आई। नहीं तू उठ, मैं करती हूँ। प्राची, प्राची पुत्र ठीक तो है तू? एक मिनट, हाँ मैं ठंडे पानी की पट्टी रख रही हूँ, इससे ना तुझे जल्दी ठीक लगेगा, ठीक है? क्या हो रहा है मुझे बताइए प्लीज। कुछ नहीं हो रहा है, सब ठीक है पुत्र, सब ठीक हो जाना है। तू ऐसे ही परेशान हो रही है, हाँ आराम से ले। मुझे घबराहट हो रही है, मुझे पता है कुछ गलत है, कुछ गलत है, मेरा दिल बैठा जा रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा। तू ज्यादा मत सोच बेटा, कभी कभी ऐसा हो जाता है। खासकर ऐसे 105 106 तक बुखार जाता है ना, हमारे टाइम में ना इसे दिमागी बुखार कहते थे। उस टाइम में कौन दवाइयाँ वगैरह लेता था, तो ऐसे बुखार होता था ना 105 106। रणबीर कोई बस फोन नहीं करेंगे, तू सोच मत। हाँ तो ऐसे बुखार होता था ना, तो पता क्या होता था, मरीज को ना ऐसी कुछ भी दिखने लगता था जो है ही नहीं। हाँ आभास होता था, दिमाग ना ऐसे कल्पना करता था जैसे भी तेरा कर रहा है। तू सोच मत, हाँ ज्यादा सोच मत, तू आराम कर, बंद कर आंखें, एकदम रिलैक्स। हाँ दीदी कम हुआ है क्या बुखार थोड़ा सा? हाँ थोड़ा कम हो रहा है। प्राची पुत्र तू ठीक है ना? आराम अरे से। प्राची ना पुत्र ना, नहीं 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 नहीं, अरे नहीं नहीं पुत्र नहीं, ना रोना क्यों? रोना नहीं, बिल्कुल नहीं रोना पुत्र। कुछ हुआ है, कुछ पता ना कुछ नहीं हुआ पुत्र, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं होगा, मैं हूँ ना, सब लोग हैं, सब ठीक है। किसी और की बहू ऐसे किसी और का नाम लेके दुखी हो रही होती तो ससुराल वाले ऐसे बिहेव करते? यहाँ तो ये सब बिछ रहे हैं इसके आगे, पता नहीं क्या जादू कर रखा है इस प्राची ने इन सब पर। बहुत हो गया, अभी मैं पुलिस को फोन करता हूँ। चल, अरे गाड़ी छोड़ चल। ये क्या कर रहे हैं आप? दिमाग खराब हो गया आपका? पुलिस को फोन करेंगे? अरे आप जानते हैं मैं मर्डर के केस में अंदर हो जाऊंगा, फांसी हो जाएगी मुझे, आपको पता है ना? इसकी सजा सिर्फ एक है, फांसी। क्या चाहते हैं आप ये चाहते हैं कि आपके बेटे को फांसी हो जाए? पता नहीं क्या हो गया। अक्षय बेशर्म नालायक, अभी भी ऊंची आवाज में बात कर रहा है मुझसे, नजर मिला के बात कर रहा है मुझसे। तुझे तो जमीन में गड़ जाना चाहिए। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे से नजर मिला के बात करने की? बताओ कैसे? ऐसे हिम्मत हुई आपसे नजरें मिला के बात करने की मेरी, क्योंकि मैंने जो किया है ना डैड, वो मेरी नजरों में गलत नहीं, और जो गलत नहीं है उसके लिए मैं शर्मिंदा नहीं हूं। तो बंद कीजिए ये बाप होने का नाटक, और ये जो संस्कार पे लेक्चर दे रहे हैं ना आप, बंद कीजिए। मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है। इस वक्त प्राची को मेरी जरूरत है, मेरी बीवी को मेरी जरूरत है। मैं जा रहा हूं उसके पास।
क्या है? हाँ, क्या पागलपन है ये? अरे मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं यार, क्या हो क्या गया तुम्हें? क्यों इग्नोर कर रही हो मुझे? ऐसे कर रही हो जैसे कि मैं एग्जिस्ट ही नहीं करता हूं। अरे मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं, क्या रणबीर 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 रट लगा रखी है? पति हूं तुम्हारा, और वो रणबीर मरता है तो मरे। अक्षय, क्या बोल रहे हो तुम मेरे पति नहीं हो। सुना तुमने, तुम नहीं हो मेरे पति, और ये बात तुम भी अच्छे से जानते हो, सब जानते हो। तुम उसके बावजूद ये क्या बोल रहे हो? मैंने हमेशा से ये कहा है कि अभी भी मेरा दिल मेरे पति के लिए धड़कता है, मैं किसी और से कभी प्यार नहीं कर पाऊंगी। सब कुछ तो जानते हो तुमने मुझसे शादी भी खुशी की कस्टडी के लिए की थी ना। मैंने कुछ झूठ नहीं बोला है तुमसे अक्षय, सब बता दिया है कि मैं कभी किसी से प्यार नहीं कर पाऊंगी। अभी भी अपने पति से। तुम्हें सब पता है, तुम रणबीर के बारे में जानते हो, खुशी के बारे में सब जानते हो, फिर भी क्या हो गया है तुम्हें? व्हाट इज रॉन्ग विथ यू? अचानक से इतने सवाल कर रहे हो, और सवाल कर रहे हो तो आई होप सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। नहीं प्राची, बात अब सवाल जवाब से बहुत ऊपर हो गई, और जो अभी तुमने मुझे लेक्चर दिया ना ये रणबीर के ऊपर, सो स्वीटहार्ट, रणबीर नहीं आने वाला। हाँ, उसकी खबर जरूर आएगी, मौत की खबर, मौत की। प्राची भाभी हमेशा से बहुत क्लियर थी कि उनकी जिंदगी में, उनकी दिल में सिर्फ रणबीर है, और आगे भी वही रहेगा। जब उनके दिल में रणबीर है तो आप ये इस रिश्ते को क्यों उन पे फोर्स कर रहे हो? क्यों? तू कहना क्या चाहता है? रणबीर ने बोला मुझसे बात करने के लिए? बोल, रणबीर ने बोला है मुझसे बात करने के लिए? भाई आपको क्या हो गया है? रणबीर क्यों बोलेगा मुझे? तो बात को समझ, सगा भाई है तू मेरा, सगे भाई से बढ़कर है। हमेशा हर वक्त जब मुझे तेरी जरूरत हुई तू हमेशा मेरे साथ खड़ा रहा, और आज तू मुझे इस तरह क्वेश्चन करेगा, मुझसे ऐसे बात करेगा तू? हाँ भाई, मैं वही कह रहा हूँ आपसे जो प्राची भाभी ने आपसे कहा है कि वो आपसे कभी प्यार नहीं कर सकती। अगर नहीं कर सकती तो कोई बात नहीं, बिना प्यार की शादी चलेगी मुझे। अगर वो मुझे प्यार नहीं करती तो कोई बात नहीं, एटलीस्ट मैं तो उससे प्यार करता हूँ ना। समझा तू मेरी बात? पर भाई, आप दोनों की शादी भी तो नहीं हुई है। उसकी चिंता तू मत कर, मैं हूं ना, सब संभाल लूंगा। पर भाई आप मेरी बात तो... मुंह बंद कर अपना, समझा तू? तू जानता है अगर मैं पागल हो जाता हूँ तो उसके बाद मेरे सामने कोई भी आता है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए आइंदा मेरे सामने मुंह खोलने से पहले 5 बार सोच लो। शट योर ब्लडी माउथ। अरे ये क्या है? ये धागा है, और मेरी मम्मा मुझे पहनाती है जब भी मैं बाहर जाती हूँ तब। उनको लगता है कि ये धागा मुझे हर मुश्किल से बचाएगा, कुछ नहीं होने देगा मुझे। तो मैं आपको पहना? 1 मिनट, मैं पूछ क्यों रही हूँ? मैं पहनाने के लिए तो लाई हूँ। हाँ दिखा। आई लव यू पापा। आप ना बिल्कुल भी मत डरो, ठीक है? मैं आपके साथ हूँ ना, इसलिए। थैंक यू। पापा अब ना आप बिल्कुल भी नहीं डरना, मैं हूँ ना आपके साथ, आपकी बॉडीगार्ड, है ना? जगरैन बसेरा साचा दर्द मेरा, मृग तृष्णा सामो। I love you बेटा। I love you too. नाता मेरा तेरा नैना। हाँ, मैं इतने दिन से एक लड़का देख रही हूँ लेकिन मिल ही नहीं रहा। आपके जान पहचान में कोई लड़का है क्या? कुकी के लिए? हाँ हाँ है ना, बहुत सारे, मैं बहुत लड़कों को जानता हूँ। आप डरो मत, मैं इसके लिए एक अच्छा सा लड़का ढूंढ लूंगा, एकदम कुकी के लिए कुका ढूंढूंगा। लेकिन पापा वो लड़का कब ढूंढेंगे? आज शाम को आपको मैं अच्छा सा लड़का ढूंढ के दूंगा आपकी प्यारी सी कुकी के लिए। अच्छा पापा, वो लड़का हैंडसम तो होगा ना? होगा, लेकिन मुझसे ज्यादा नहीं होगा। पापा इस
शादी के लिए शॉपिंग भी करनी पड़ेगी ना? ऑफ कोर्स। कुकी के लिए बहुत अच्छा सा लहंगा लेंगे। ठीक है, ओके डन। तो मैं आपको शॉपिंग पे ले जाता हूँ, आप कुकी के लिए लहंगा ले लेना, अपने लिए भी लहंगा ले लेना। पापा मुझे ना रियल की शादी देखनी है। मैंने कभी रियल की शादी नहीं देखी है। सच्ची मुझे अपने आंखों के सामने एक रियल सी शादी देखनी है, सच्ची वाली। इतनी सी बात, मैं बच्चों को बस ये देखना है। ठीक है, मैं आपको एक अच्छी सी शादी में लेके जाऊंगा और आपको एक रियल शादी दिखाऊंगा, वहाँ पे खाना भी बहुत अच्छा होगा। पापा लेकिन मुझे मम्मा की शादी देखनी है। एक काम करो, आप ही उनसे शादी कर लो। वैसे भी आप दोनों साथ होते हो तो बहुत अच्छे लगते हो। प्लीज प्लीज मत बोलो, बहुत अच्छा आइडिया। ठीक है, मैं आपकी मम्मा से शादी कर लूंगा फिर से और आपको दिखाऊंगा। ओके थैंक यू। दिखाओ अपनी कुकी, दिखाओ। अगले 24 घंटों के अंदर अंदर रणवीर सबको बोलने वाला है कि शादी के कपड़े खरीद लो, क्योंकि परसों वो मुझसे शादी करेगा। एक काम करो, आप ही उनसे शादी कर लो। ठीक है, मैं आपकी मम्मा से शादी कर लूंगा। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। उस प्राची को अपना रणवीर नहीं जीने दूंगी, नहीं होने दूंगी मैं ऐसा कभी नहीं, कभी नहीं। मुझे कुछ करना होगा, मुझे जल्दी कुछ करना पड़ेगा। You like it? मैं पसंद आया ना रणवीर? हाँ? Look. You liked it? ये सब क्या है मीका? मैं चाह रहा हूँ अभी ये सब सही नहीं। जाने के लिए थोड़ी ना बुलाया है। ख्वाबों ख्यालों में, ख्वाबों ख्यालों में छाई खुमारी हुई मैं तुम्हारी। हाँ मैं तुम्हारी हुई मैं तुम्हारी। जिसमें क़रार आए, जिसमें क़रार आए, ये वो बेक़रारी हुई मैं तुम्हारी। हाँ मैं तुम्हारी हुई मैं तुम्हारी। कुछ भी ना कहा, कुछ भी ना सुना, बस देखते थे तुमको। कुछ भी ना कहा, कुछ भी ना सुना, बस देखते थे तुमको। खामोशियों से, खामोशियों से, खामोशियों से आवाज आई हुई मैं तुम्हारी। हाँ मैं तुम्हारी हुई मैं तुम्हारी। ये मेरा प्यार है तुम्हारे लिए, कबूल कर लो। मीका तुम ये सब क्यों कर रही हो? क्यों? क्या बताऊं तुम्हें रणवीर, क्यों? तुम जैसे हो मेरे लिए परफेक्ट हो। क्या हुआ? ओह आई एम सो सॉरी, आई फॉरगॉट। तुम तो भोली भाली हो, नादान हो। तुम्हें कैसे पता चलेगा कि क्या हुआ है ना? ये जो गिरी हुई हरकत की है ना तुमने, ये नहीं करनी चाहिए थी। मीका, मैं कैसे बात करूं तुमसे? आराम से, नॉर्मल लोगों की तरह, तमीज से, है ना? अगर तुम बदतमीजी से बात करना चाहती हो तो एक काम करो, बात करो ही मत। तुम्हें क्या लग रहा है तुमसे अच्छे से बात करने के लिए मरी जा रही हूँ मैं? लेट मी टेल यू वन थिंग, वो जो किसी ने नहीं बताया होगा तुम्हें आज तक, और बताएगा भी कैसे? तुम्हारा असली चेहरा थोड़ी देखा उन्होंने। तुम ना बहुत ही गिरी हुई औरत हो।
मेरी माँ हमेशा कहती थी लोगों को तमीज सिखानी चाहिए, लेकिन जो लोग पहले से ही बदतमीज हो उन्हें तमीज सिखा के कोई फायदा नहीं होता। ओह वाओ, मैं बदतमीज हूँ और तुम क्या हो जिसने मेरा ही बॉयफ्रेंड चुरा लिया और अब अपनी बेटी को यूज कर रही है, शादी के सपने देख रही है। बस एक और शब्द नहीं, और मेरी बच्ची का नाम अपनी जुबान पे मत लाना। उसकी बुआ होने का अधिकार उसी समय तुम खो चुकी थी जब मुझे नुकसान पहुंचाने के लिए उसकी जान तक दांव पर लगा चुकी थी तुम, इसलिए उसका नाम मत लेना। प्लीज प्लीज, कोई रिश्ता नहीं चाहिए मुझे, कोई इंसान नहीं चाहिए। एक इंसान चाहिए था, सिर्फ एक इंसान, और उसे भी तुमने चुरा लिया। उस पे टोरे डाल के उसके आसपास घूम बस हो गया मीका, इसी तरह बात करनी है ठीक है करो, फिर मुझे भी ऐसा जवाब देना पड़ेगा जो बर्दाश्त नहीं कर पाओगी तुम। क्या बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी? हाँ, यही धमकियां ना कि मैं ये कर दूंगी, मैं वो कर दूंगी। बातें करना बहुत आसान है प्राची, इतनी सी जुबान तो कोई भी चला लेता है। बात तो तब बनेगी जब तुम कुछ करके दिखाओगी। जाओ कुछ करके दिखाओ। बस इनफ, बस बस बस, मैं बात करूं? इस घर की सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम ये है कि प्राची और मेरे रिश्ते को कोई समझता नहीं है। और ये आप लोगों की गलती नहीं है, आपने ना समझने की कोशिश करी और ना हमने समझाया। तो आज मैं यहां पे खड़े होके आप सबको वंस एंड फॉर ऑल मेरा और प्राची का रिश्ता समझा सकता हूं, प्लीज, ताकि ये फिर से ना हो। थैंक यू। मैं और प्राची सबसे पहले कॉलेज में मिले थे। प्राची से मुझे बहुत बहुत ज्यादा प्यार हो गया। बहुत मेहनत मशक्कत करने के बाद मेरी और प्राची की शादी हो गई। हम एक हो गए, हम बहुत खुश थे, लेकिन फिर हमारे बीच में कुछ ऐसा हुआ, हमारे हालात कुछ ऐसे हो गए कि हमें अलग होना पड़ा। लेकिन अलग होने के बावजूद आज भी मेरे दिल में और प्राची के दिल में एक दूसरे के लिए कुछ बदला नहीं है, आज भी बिल्कुल वैसा है। प्राची मेरे बच्चे की मां है और ये बात सच है। प्राची की मैं बहुत इज्जत करता हूं, बहुत ज्यादा दिल से। प्राची और मैं, हम बहुत वक्त तक साथ रहे, उसने मेरा बहुत ख्याल रखा, सिर्फ मेरा ही नहीं, मेरे परिवार का भी। मेरे दिल में और प्राची के दिल में, हम दोनों के बीच में कोई गिला शिकवा है ही नहीं, कुछ खराब है ही नहीं। ऐसा है मेरा और प्राची का रिश्ता। एक बहुत पवित्र, एक बहुत साफ, एक गंगा जैसा रिश्ता है मेरा और प्राची का। लेकिन दिक्कत इस बात की है कि कुछ लोग यहां पर ऐसे हैं जो ना रिश्ते समझते हैं, ना उनकी अहमियत समझते हैं, ना उनको निभाना जानते हैं। और ये लोग हमारे पवित्र रिश्ते के ऊपर कीचड़ उछाल रहे हैं। इसीलिए मुझे ना बर्दाश्त नहीं होता जब कोई मेरे पवित्र रिश्ते पे उंगली उठाता है ना, मुझे बहुत गुस्सा आता है। इसीलिए आप सबसे आज मैं तहे दिल से एक चीज मांगता हूं, और वो ये है कि हमारे रिश्ते पर कीचड़ मत उछालिए, कि आप हमारे सर पे रखिए और हमें सिर्फ और सिर्फ आशीर्वाद दीजिए। हमें आपके आशीर्वाद की बहुत जरूरत है। प्राची को मैं कभी कभी नुकसान नहीं पहुंचने दूंगा। और जहां तक इस परिवार की बात है, ये परिवार एक है और एक साथ रहेगा, और वो भी खुश रहेगा, और मैं खुश रखूंगा सबको। जीता रहे पुत्र, जीता रहे। हमेशा खुश रहो तुम दोनों, खुश रहो। रब हमेशा तुम्हारे ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए रखे, हमेशा मेहर बनाए रखे। खुश रहो तुम दोनों। खुश रहो।
उस शख्स से मिला दे मिला दे मिला दे मिला दे। मैं दुआ के बाद जब भी आँखों को खोलूं, मेरे हमनवा का मुझे चेहरा दिखा दे, चेहरा दिखा दे। ताना ना दे रे नूं नूं, ताना ना है, ताना ना दे रे नूं नूं, ताना ना है, ताना ना दे रे नूं नूं, ताना ना है, ताना ना दे रे नूं नूं, ताना ना है। फिर से एक बार उजड़ जाते हैं। मेरी बात सुन, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता प्राची और रणबीर दुनिया के सामने क्या बोल रहे हैं। भले ही वो दुनिया के सामने एक्सेप्ट कर ले कि वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, नहीं रह सकते एक दूसरे के बिना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मीका, एक चीज समझ ले, प्राची के साथ तू कुछ गलत नहीं करेगी, क्योंकि अगर तू कुछ ऐसा करेगी तो मैं तेरे रणबीर को जान से मार दूंगा, और उसके बाद अगर मुझे कुछ हो गया तो मुझे उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन प्लीज फॉर गॉड से एक बात को समझ, अगर तू प्राची के साथ कुछ भी गलत करेगी ना, रणबीर फिर आएगा प्राची को बचाने के लिए, और वो दोनों और ज्यादा नजदीक आ जाएंगे। बात को समझ, तेरा और मेरा प्यार अधूरा रह जाएगा सिर्फ एक गलती की वजह से। मैं तुझे वादा करता हूँ, मैं संभालूंगा सब कुछ, प्लीज। लेकिन फॉर गॉड से प्राची के साथ कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए। मैं हूं ना, मैं वादा करता हूँ तुझे तेरा प्यार मिलेगा और मुझे मेरा प्यार। लेकिन तू वादा कर मुझे, तू प्राची के साथ कुछ भी गलत नहीं करेगी। मैं सब संभालूंगा, आई प्रॉमिस यू। प्लीज समझ। क्या बोलूं? बोलने के लिए कुछ बचा है क्या? और आपके हिसाब से मिहिका ने जो कुछ भी किया वो क्या सही था? वो अच्छे से जानती है रणबीर उसका नहीं है, फिर भी उसने जाके रणबीर को प्रपोज किया। हम चीजें कर रहे थे क्योंकि हमें नहीं पता था, लेकिन उसे तो पता था ना। सबको उलझा कर रखा उसने। क्यों? किस लिए? मिहिका अच्छे से जानती है रणबीर और प्राची एक दूसरे के लिए क्या है, क्या मायने रखते हैं, और रणबीर ने उसे कभी झूठी उम्मीद नहीं दी। देख मनप्रीत, तू दीदी मेरी बात सुनो आप पहले। रणबीर ने कभी भी उससे शादी का वादा नहीं किया था, लेकिन फिर भी मिहिका ने जाके ये सारा नाटक किया। आप मुझे बता, रिया और मिहिका में क्या अंतर है? बताइए ना दीदी। रणबीर के दिल और दिमाग में सब कुछ साफ था। उसने साफ साफ मिहिका से कहा था कि वो उसे शादी नहीं करना चाहता। शादी करना तो दूर, उसे प्यार तक नहीं करता। दीदी शादी कहाँ से करता? मिहिका ने सारी हदें पार कर दी। बहुत गलत। मनप्रीत, मिहिका तेरी बेटी है और उसके बावजूद तुम प्राची का साथ दे रही, उसकी तरफदारी कर रही, जैसे कि वो तेरा अपना खून हो। तू मिहिका की माँ है मनप्रीत, और उसकी खुशियों की जिम्मेदारी तेरी है। क्यों भूल रही है तू? हाँ, तू क्या कर रही है यहाँ? खड़े रह के हमारी बातें सुन रही है? जा अपना काम कर। मनप्रीत मेरी बात गौर से सुन, तुझे प्राची की तरफ थोड़ी सख्ती बरतनी पड़ेगी। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि पुराने जमाने की सास बन जा, लेकिन हाँ, थोड़ी कठोरता जरूरी है। समझ रही है तू? मैं प्राची की सास नहीं, मैं उसकी माँ। बच्चा अपना हो या पराया, गलत गलत होता है और सही सही। माफ करना दीदी, यहाँ पे मिहिका गलत है और प्राची सही, और मैं सही का ही साथ दूंगी। ये अच्छी माँ नहीं है,
ये अच्छी माँ हो ही नहीं सकती। अक्षय और मीका का ख्याल, मेरे बच्चों का ख्याल मुझे ही रखना पड़ेगा, क्योंकि इनकी माँ होके भी ना के बराबर है। मेरे दिल में तेरे लिए अलग ही प्यार है, अलग ही फीलिंग्स है। तेरी बेटी से भी ज्यादा मेरी फीलिंग्स है। आज मैं तुझसे एक वादा चाहता हूं कि तू मेरी बेटी का ख्याल रखेगा। तुम आराम करो ना। नमस्ते। फीदा, मम्मी कैसी हैं आप? पुत्र मैं ठीक हूँ। बच्चे अगर आंखों के सामने रहे ना तो दिल को तसल्ली रहती है। बच्चों को देख के जान में जान आती है, वरना तो सिर्फ सांसें चलती रहती है। फीदा, आप चाय लीजिए ना। हाँ। मेरी चाय कहाँ है? तुम्हें चाय चाहिए? हाँ, अगर मिल जाएगी तो अच्छा रहेगा। बोलती हूँ संगीता से, वो बना देगी तुम्हारे लिए। मनप्रीत जी, अशोक जी, आई एम सॉरी, लेकिन आप दोनों से ये एक्सपेक्टेड नहीं था। इतना सब कुछ हो गया, आपको लगा नहीं कि आपको मुझे एक फोन कॉल करना चाहिए था? मेरा उसे इतनी चोट लगी है, जल गया है वो। मैं माँ हूँ रणबीर की, मुझे कैसे नहीं बताया आपने? आई एम सॉरी, लेकिन ये नहीं करना चाहिए था आप दोनों को। मतलब कोई खास बात है? जी, कुछ खास बात ही समझिए। एक्चुअली मैंने गृह शांति की पूजा रखवाई है कल हमारे घर पे 11 बजे रणबीर के लिए। मुझे पता नहीं क्यों कुछ दिनों से ऐसे लग रहा है जैसे रणबीर के साथ सब गलत ही हो रहा है। एक के बाद एक हादसे हो रहे हैं इसके साथ। चीजें ठीक नहीं लग रही है। इसके ऊपर ग्रहों का प्रभाव भी ठीक नहीं है। बहुत बुरी बुरी चीजें हो रही है, इसलिए सोचा गृह शांति की पूजा रखवा लो। कल आप सबको आना ही है, और पूछ नहीं रही हूँ मैं, बता रही हूँ, आना ही है सबको। 11 बजे कर। हाँ बिल्कुल, अभी तो ना कहने का सवाल ही पैदा नहीं होता। हाँ जी हाँ बिल्कुल, हमारी तरफ से हाँ है, हम सब आएंगे। है जी, हम जाएंगे ना सब। चलेंगे। इनकी तो कोई गलती होगी नहीं, इन पे गुस्सा क्यों? तुम बहुत नाराज हो ना यार। मुझे यार मत बुलाओ तुम। यार जानबूझ के बुलाया था। तुम गुस्से में कुछ बोलती नहीं, पर यार पे हमेशा रिएक्ट करती हो तो। छोड़ो। सुनो, मुझे बता तो दो, मैंने किया क्या है? मतलब मेरी गलती क्या है? मैंने क्या किया? मैंने कुछ किया? तुमने? नहीं रणबीर, तुम कभी कुछ नहीं करते, पूरी दुनिया करती है, तुम नहीं करते। एनीवे, तुम्हें जो करना है करो, आई डोंट केयर, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे हिसाब से जब भी कोई लड़की ऐसा बोलती है तो पक्का लड़के की गलती होती है, और मैं मानता हूँ मेरी कुछ तो गलती है, बट तुम बता दो मुझे मैंने क्या गलत किया। जी मत बताओ, बिल्कुल मत बताओ। एक गेम खेलते हैं, अगर मैंने गेस कर लिया कि तुम क्यों गुस्सा हो तो तुम अपना गुस्सा थूक देना। अगर मैं गेस नहीं कर पाया ठीक कि मेरी क्या गलती है तो तुम गुस्सा बरकरार रखना।
तुम मुझसे इसीलिए गुस्सा हो क्योंकि मैंने तुम्हें नहीं बताया कि मुझे चोट लगी, इसीलिए? सब कुछ मजाक है ना तुम्हारे लिए? एवरीथिंग इज जस्ट अ जोक, है ना? मुझे भी बताया करो, मैं हंस लिया करूंगी, है ना? इट्स दैट इजी। प्राची, क्या कहते तुम कि हम बहुत स्पेशल बॉन्ड शेयर करते हैं, तुम और मैं? सबको बताते रहते हो ना ये तुम? फिर मुझे तुम्हारे बारे में कुछ नहीं पता रणवीर। आई जस्ट डोंट नो। पूरी दुनिया को पता है, मीका तक को पता है, मुझे नहीं पता। ऐसा क्यों रणवीर? क्योंकि मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता था, इसीलिए नहीं। मैं जो तुम कहते फिरते हो ना सबसे, वो है। मैं डर गई थी, बहुत डर गई थी, दिल घबरा रहा था। कुछ गलत होने वाला है, कुछ गलत हो रहा है तुम्हारे साथ। पागल हो गई थी, मैं समझ नहीं पा रही थी, लेकिन तब पता था कि कुछ गलत है, कुछ गलत हो रहा है। फिर तुमने देखा, तुम ठीक लगी, तो मुझे लगा मैं ही पागल हूँ, ओवर थिंक करती हूँ, मेरा वहम है, दिमाग खराब है मेरा, ये सब। लेकिन मैं सही थी, आई वॉज राइट। कुछ हुआ था, ठीक नहीं थे, आई वॉज राइट। क्या है? स्माइल क्यों कर रहे हो? मुस्कुरा रहे हो? जोक सुना रही हो? नहीं, तुम मुस्कुरा रहे हो ना, तो मुझे गुस्सा आ रहा है। मुझे बात मत करो मुझसे। प्राची, मुझे बिल्कुल दर्द नहीं हो रहा, ट्रस्ट मी। ये छोटे मोटे घाव तो लगते रहते हैं मुझे। दर्द नहीं हो रहा? बिल्कुल नहीं, जरा भी नहीं? बिल्कुल भी नहीं, इतना सा। आओ, कैसी हो? तुम्हारे पास दिल नहीं है? मुझे दर्द हो रहा है। क्यों? अभी तो कह रहे थे कि दर्द तो बिल्कुल नहीं हो रहा, मैं तो ठीक हूँ। अब दर्द हो रहा है? सीरियसली? तुम्हें पता है ये ठीक कैसे होगा? कैसे? अपना हाथ दो जल्दी। अब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, सच में मुझे लग रहा है मैं ठीक हो गया। इतने बड़े ड्रामेबाज हो तुम। ड्रामा नहीं कर रहा हूँ, सच में मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तुम्हारे सामने देखो, चोट लगी थी ना, अब मुझे बेटर फील हो रहा है। तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता है। हो सकता है अगर तुम चुप करो, कोई वर्ड नहीं। फर्स्ट एड कहाँ है? फर्स्ट एड शायद वहाँ है। पता है मुझे, वही होता है। बैठो तुम यहाँ, बातें करा लो बस। मैंने बैठने को बोला था ना रणवीर। ओके, इधर बैठो। दर्द हो भी रहा है तो बोलोगे नहीं ना? कभी दर्द होता है, कभी नहीं होता है, बस नौटंकी। इधर लाओ, थोड़ा जलेगा। मैं फिर भी तुमको चाहूंगा, मैं फिर भी तुमको चाहूंगा, इस चाहत में मना कर रही थी ना मैं? यही तो है जो मेरे लिए है, जिसके लिए मेरी सारी सांसें चलती हैं, जिसके होने से मुझे अपने होने का एहसास होता है। मेरी जिंदगी है और अपनी पूरी जिंदगी में चाहता हूँ इसे।